एक्सेल में एवरेज निकालना तो सबको आता है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस का एवरेज। जैसे अगर 5 स्टूडेंट का एवरेज निकालना है, बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। जैसे हम एवरेज यूज करते हैं, वैसे ही एक और फॉर्मूला है एवरेज इफ। अब जैसे हमने देखा था कि हम काउंट इफ यूज करते हैं अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से काउंट लेने के लिए, सेम एज इट इज फॉर्मूला है ये। इसे समझते हैं तो सबसे पहला सेगमेंट है इसका रेंज, है ना। तो रेंज में हमें क्या देना है? जैसे मेरे पास डेटा है, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास फेल का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, उस कॉलम को मैं एज अ रेंज लूंगा। क्राइटेरिया जैसे मुझे अगर पास का चाहिए तो पास ये टेक्स्ट मेरा क्राइटेरिया होगा, अगर फेल का चाहिए तो फेल ये मेरा क्राइटेरिया होगा। और एवरेज रेंज क्या होती है? सिंपली बताऊँ तो जिस रेंज का हमें एवरेज निकालना है, वो रेंज यानी हमारी एवरेज रेंज। इसे डेटा के साथ समझते हैं तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। और जो फाइल हम यूज करेंगे वो आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी। तो चलिए डेटा पर चलते हैं। अब ये रहा हमारा स्टूडेंट्स का डेटा, जिसमें हमारे पास नाम है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, उनके टोटल मार्क्स है और रिजल्ट है, यानी कि पास है या फेल है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद निकालते हैं हम पास का एवरेज। उसके बाद निकालेंगे हम फेल का एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू एवरेज। अब हमें एवरेज किस चीज का चाहिए? टोटल मार्क्स का, कि ऑन एन एवरेज पर स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं। ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे हम, ये एक अच्छी हैबिट होती है, ठीक है। तो 287 का हमारा ओवरऑल एवरेज है। अब देखते हैं कि जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनके मार्क्स का एवरेज क्या है ना। तो जैसे हमने एवरेज इफ सीखा, तो क्या था वो फॉर्मूला? एवरेज इफ, एवरेज इफ। अब रेंज में हम क्या लेंगे? जहाँ पे हमारा क्राइटेरिया है, हमारा क्राइटेरिया क्या है? पास या फेल। तो रेंज हमारी हो गई ये कॉलम, एच का कॉलम, है ना। अगर आपके पास डेटा अलग अलग है, अलग अलग टेबल से एक ही शीट में, तो हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा कोई डेटा है नहीं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद कॉमा देंगे हम। क्राइटेरिया क्या है हमारा? क्राइटेरिया या तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, या तो फिर क्योंकि मैंने लिखा हुआ है तो मैं उसी सेल को दे दूंगा क्राइटेरिया, कॉमा। अब एवरेज रेंज क्या है? हमें क्या चाहिए? हमें किस चीज का एवरेज चाहिए? हमें चाहिए टोटल मार्क्स का एवरेज। तो उसी का कॉलम चूज करूंगा मैं। याद रखिए, अगर आप डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं तो एवरेज रेंज में भी डेटा ही सिलेक्ट कीजिए, उसमें टोटल कॉलम सिलेक्ट मत कीजिए। या फिर अगर हम रेंज के लिए टोटल कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं तो एवरेज रेंज में जहाँ पर हमें एवरेज लेनी है जिस रेंज की, उसका भी टोटल कॉलम ही सिलेक्ट करना है आपको। तो चलिए देखते हैं रन करके। अब कॉमा ब्रैकेट खत्म करते हैं तो ये देखिए कितना डिफरेंस आ गया। ओवरऑल एवरेज हमारा 287 का था, और वहीं पे हमारा पास स्टूडेंट का एवरेज है 310 का। चलिए वैसे ही देखते हैं फेल के लिए। फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे, वैसे हम उसे ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है तो प्रैक्टिस करेंगे। अब डेटा पर सिलेक्ट करते हैं हम, है ना। पहले हमने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया था, उसकी जगह पे डेटा सिलेक्ट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था? क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है हमारा? फेल लिख दूंगा मैं, या फिर फेल को सिलेक्ट कर लूंगा जहाँ पे भी मैंने फेल लिखा हुआ है वो। अब एवरेज रेंज क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा ही सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं पूरा कॉलम सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इस बार भी इस डेटा को ही सिलेक्ट करूंगा। अगर यहाँ पे मैंने कॉलम सिलेक्ट किया होता तो मैं एवरेज रेंज का भी कॉलम सिलेक्ट करता। ये गलती आप बहुत बार करते हैं लोग, तो इसे आपको अवॉइड करना है, ठीक है। एंटर करेंगे। अब ये देखिए, क्योंकि हमने 210 का क्राइटेरिया दिया था पास और फेल के लिए, तो हमारा नॉर्मल एवरेज है 287, ठीक है। पास स्टूडेंट का एवरेज है 330 और फेल स्टूडेंट का एवरेज है 186।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो एक्सेल सीखने में इंटरेस्टेड है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।